अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है सर जी। सियाने कहते ने पंजाबी कि भेड़े रोण नालों चुप चंगी है, बल्कि यह साडा सराइकी च है कि भेड़े रोण नालों चुप चंगी है। बंदा रोवे तो सूरज रोवे यार, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। आप यकीन करें, मैं आज आपको हकीकत बता रहा हूँ। मेरे आपके सबके समेत हुकूमत ने आईनी तरामीम के हवाले से सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ला जी, अभी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, उसमें मौलाना साहब के नुमाइंदे, नून के, पीपल्स पार्टी के और इत्तफाक से पीटीआई के नुमाइंदे भी शामिल हुए हैं। और पीटीआई के अली गौर ने कहा जी कि ये तो कह रहे हैं कि साढ़े बंदे टुटणगे। इन्हां दे 7 मैंबरां ने सानू कसम चुक के दी है कि असी नून लीग नू ते पीपल्स पार्टी नू वोट नहीं देना आईनी तरामीम ते। ठीक है, अब मैं इसका ना आपको बड़ा ज़बरदस्त तजिया पेश करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, लगी लिपटी बात नहीं करता। मुझे कई दफ़ा कह रहे होते हैं कि सर सीक्रेट बातें होती हैं वो भी आप बता देते हैं। मैंने कहा यार कानूनी टीवी ने सच बोलना है। सच ये है कि ये आईनी तरामीम काजी फायज ईसा को बचाने और मंसूर अली शाह को हटाने के लिए आई थी, और इसका कोई मकसद नहीं है। और इसका कोई मकसद नहीं है कि आप समझे कि पता नहीं जनाब सूरज इधर से मशरिक से मगरिब आ जाएगा और ये चांद जनाब ज़मीन से निकल आएगा। ये गलत। सिर्फ यही मकसद है हुकूमत का कि काजी फायज ईसा को लंबा किया जाए और मंसूर अली शाह को किसी तरीके से हटाया। इसमें ये फेल हो चुके हैं। क्यों फेल हो चुके हैं? एक हफ्ता रह गया है जी। आज 17 तारीख है ना, 23 तारीख को अलविदाई खाना उसको पाकिस्तान बार कौंसिल देती है। और अब काजी फायज ईसा ने कहा जी बस भाई बस, बस भाई बस, मुलाकात नहीं चीफ साहब, आज के बाद गल बात नहीं चीफ साहब। उन्होंने कहा ताड़े वास्ते असी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि तुसी दोबारा चीफ बन जाओ। उन्होंने कहा जी नहीं, बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला। ए लतीफा तुहानू पता है ना, एक बिल्ली ने चूहे ते हमला किया ना, ते उन्होंने फड़न वास्ते खाण वास्ते जाहिर है होर चूहे नाल उन्हें केड़ी कोई दोस्ती लानी सी। और चूहे नू फड़न दी कोशिश की ना, ओदा पूछल ओदे हाथ आ गया तो चूहा नस गया। ठीक है, थोड़ी देर तक बिल्ली उन्हें कहती है चूहे तेनू ना पूछल तो बगैर तू चंगा नहीं लगेगा, आ तेनू मैं पूछल ला दिया, दोबारा जोड़ दिया तेरा पूछल। चूहे नू पता सी क्या है मैनू खाएगी। उन्हें चूहे ने कहा बख्शो भी बिल्ली बख्शो, चूहा लंडोरा ही भला, मैं लुंडा ही ठीक हाँ, मैं दुम कट्टा ही ठीक हाँ, मैं तेरे को दुम लवाण वास्ते नहीं आ सकता। काजी फायज ईसा को आप वो कह रहे हैं, काजी फायज ईसा ने कहा जी बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला, मैं हूँ ताड़ी एक्सटेंशन है जलीलो ख्वार होके मंजूर नहीं करनी। मैं 29 तारीख नू जा रहा लंदन, मैं जहाज़ की टिकट मैंने बुक करा ली है। ये हालात हैं इनके हुकूमत के। रोज़ाना आज इस्लामाबाद तो बाहर नहीं निकला, हमें भी बेवकूफ़ और ट्रक की बत्ती के पीछे, आपको भी। आप लोग बेचारे आईनी तरमीम का आम लोगों को पता ही नहीं, लेकिन वो कहते हैं सर जी नून लीग कर रही है कोशिश, तो चलो बेहतर ही होएगा ना काजी वास्ते। तो काजी का तो सलाम है ना जी, वो तो आदे बहन जी वो तो सलाम दिती पे है, वो तो गया। काजी कहते जी मैं इस जिल्लत से, ये पहले दिन से ही कह रहा था मैं नहीं कर रहा। अब इनके ऊपर ना उम्र बढ़ाने पे इतफाक हो रहा है, ना आईनी अदालत पे इतफाक हो रहा है। ये इसको मैं आपको एक बात बताऊं, नून लीग ने दरमियान में ये छोड़ दिया था। बिलावल ने कहा जी हूँ ठेका तुसी मैनू दियो, मैं ठेकेदार बनागा। तो असी आइन दे ठेकेदार वैसे भी 80 हाँ, 80-73 का आइन बनाया है ना। वो समझने कि बिल्कुल लाड़काना दे क्लिफ्टन हाउस दे विच बने हैं, तो उत्थों दी मलकीयत है। जिस तरह बिलावल हाउस लाहौर का है ना, तो एक आइन भी इन्हों का है, आइन कौम का होता है सारा, तो बिलावल ने ठेका लिया है। अब मैं इनको कहता हूँ बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला। जब काजी ने नहीं रहना और मंसूर अली शाह ने आना है, तो बाकी सानू की लगे यार, की लगेगा तमाशा। यकीन करो पानी मधानी। मौलाना फजल रहमान ने कल क्या कहा है, हमारा जी पार्टियों का इतफाक हुआ, हमने भी आपको मुबारकबाद दी है, हम भी इस जुर्म में शरीक हैं बराबर के।
ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ PTI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। PTI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦਿਓ ਮੁਸਵਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, 25 ਤਰੀਕ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 25 वैसे ਹੁਣ ਆ ਗਈ है 25 अगली जुमेरात जुम्मा आ गया। अच्छा जी, और क्या हुआ है, आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास था जिसमें वैसे तो PTI वाले कश्मीर कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आते, फ़लस्तीन वाले में भी नहीं आते, इसमें लुच तलने के लिए आ गए हैं कि जनाब हम आ गए हैं और साढ़े नाल गलबात करो। तो वो लिंगर आन कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान भी लंबा कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए इस वक्त खाने पे खाना खाया जा रहा है। पहले कल वड्डे भरा ने खाना दिता सी रैवट, आज छोटे भरा ने खाना दिता है इस्लामाबाद। ते सानू भी बुला लो, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਬੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ TV ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੋ, को 5-10 बंदे सानू भी दो, ठीक है। अच्छा, आपको जनाब हम मुलाकात कराएंगे कोई चीदा लोगों को। हम प्रोग्राम बना रहे हैं मरियम नवाज साहब से मुलाकात का। तो जो दोस्त कोई हमारा पुराने दोस्त है ना, वो मिलना चाहेंगे तो हम उनको मिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो कानूनी TV के मुस्तकिल मेंबरान है तो मैं वफद बनाऊंगा, तो आपको लाहौर में हम मुलाकात करेंगे मरियम नवाज साहब से, उनको तो हम सलाम पेश करेंगे ना सर। अच्छा जी, अब इजलास जो आज होना था ना, आज वो कल पे चला गया, और जेड़ा कौमी असम्बली च आज बिल पेश होना सी वो भी हुण कल ते चला गया। ये बैल मंडे चढ़ते नज़र नहीं आ रहे। वो क्या कहते हैं जी, ए बेल मंडे चढ़ते नज़र, बैल मंडे चढ़ते नज़र नहीं आ रही। बेल होती है, बेल होती है, ये फूलों वाली बेल होती है ना, उसको वो मंडेर पे चढ़ाते हैं, मंडेर पे ऊपर। और कहा जी ए बेल मंडे चढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। और जिस तरह वो कहते सन ना कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होया कि ए जेड़ा गां की पूजा करते रहे ना, तो उन्होंने कहा जी हुण उन्होंने तौबा तैब कर ली। उन्होंने कहा जी तौबा कर ली, इन्होंने कहो कि अल्लाह के रस्ते च एक गाय ज़िबा कर। तो मूसा ने कहा जी अल्लाह ताला फरमाता है कि तुसी बिछड़ की पूजा करके गां की ते बड़ी ज्यादती की है, एक गां की कुर्बानी दो, आप ज़िबा करो हथी। तो उन्होंने कहा अच्छा मूसा, उस गां का रंग की होना चाहिए? यह कुरान का किस्सा है हकीकत। उन्हें कहा जी वो होवे तसर्रुन नाज़रीन, अखा नू अच्छी लगे। फिर उन्हें कहा अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम मैं दस वो वड्डी होवे या बच्ची होवे, छोटी होवे या वड्डी होवे? तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी वो दरमियानी, ना वड्डी होवे ना छोटी होवे, दरमियानी होवे। फिर आ गए। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को पूछ के आ, उन्हें कहा जी हल जोते होन या ना जोते होन, यानी कि वो ज़िबा नहीं करना चाहते सन। मुख्तलिफ सवालात पूछ के मूसा अलैहिस्सलाम दी जनाब उन्होंने दौड़ा लगवाइया, वो कोई तूर ते जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने एंड ते कहा जी कि इन्होंने कर दिता, लेकिन इन्हों की नीयत साफ नहीं सन। ये गाय ज़िबा करना नहीं चाहते थे, बहाने ढूंढ रहे थे ना कि आप कहते जी अब हमें ऐसी गाय कहाँ से मिलेगी मूसा, ऐ तो फिर तू ते तेरा खुदा ही लब के लियाओ। एडी गां ना गोरी होवे, ना काली होवे, ना चिट्टी होवे, ना वड्डी होवे, ना बुढ़ी होवे, ना जनाब उन्हें हल जोते हो न। तो ये आईनी तरमीम ऐसे हैं, कभी भी 100% मुत्तफिक नहीं होता। नून लीग अगर ज़रा दलेरी से काम करे ना, तो क्या बस केड़ी आईनी तरमीम भाई। अच्छा, कौन सी ज़रूरी है मुझे ये बताएं। जब ये काजी फायजी साहब चले जाएंगे तो ये उसी तरह वजीर कानून मंसूर अली शाह के लिए 6 साल बनाएंगे जैसे इन्होंने किया है पहले। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंसूर अली काजी फायजी से के हाथ बांध दिए, अता बंदयाल अपनी मर्जी करते रहे। तो फिर जो होने जा रहे हैं, फिर जो नवे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को खुला छुट्टी कि तुसी अपनी मर्जी का एक मेंबर भी बना सकते हो। सारी पॉलिसियाँ ही इनकी गलत हुई हैं। मैं ऐसे नहीं कल्पता सर, मैं ऐसे नहीं कल्पता। आप कहें कि बाबा जी ने गुस्सा आ रहा है, ये मैं होश में होता हूँ, गुस्से में भी होश में होता हूँ। अब नून लीग क्या करे, कल पे चली गई है, इजलास भी कल पे चला गया है, पंजी आ गई। पंजी तो पहले नहीं होएगा, ना मौलाना साहब करन देंगे ना PTI वाले करन देंगे। तो फिर एक है बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला। आपका क्या ख्याल है जी, जब काजी भी चला जाए, मंसूर साहब आ जाए, होर केड़ी आईनी तरमीम है, होर केड़ियां ने? अवाम ने तो इन्होंने आज तक नहीं दसी, आवाम को इन्होंने आज तक नहीं बताई।
میں تو پہلے ہی خلاف ہوں ججوں کے، جی 68 سال، ججوں کے 60 سال کیے جائیں۔ جو قومی پالیسی ہے، ایک ڈی سی ایس پی 60 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، ججوں کو بھی 60 سال میں ہو جانا چاہیے۔ یا تو انہیں دی بداؤ نا سارا دی، ان کی تو آپ پینشنیں بھی کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، اور اشرافیہ جن کی 20-20 لاکھ تنخواہیں ہیں اور 20-20 لاکھ پینشنیں ہیں، ان کو آپ مراد پہ مراد دے رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا شہباز شریف صاحب، آپ کو ویڈیو کے ذریعے اب بھی کہہ رہا ہوں، اگر آپ دلیرانہ کام کرتے ہیں نا تو دلیرانہ کام کریں۔ سب سے پہلے یہ کہ آج سے، یہ کہیں کہ آج سے بجلی، پانی، گیس، مفت کی پیٹرول، یہ آج سے ختم۔ اور بھائی 20 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، آپ نے ان کو اتنی گاڑیاں دی ہوئی ہیں، پیٹرول مفت ہے، بجلی مفت ہے، گیس مفت ہے، پانی مفت ہے، اور ان کے جرم ہم غریب لوگ بھگت رہے ہیں۔ کاش کوئی ایسی انقلابی پارٹی آئے خدا کی قسم، جو کہے نہیں بھائی نہیں، بس ہم نے سننی نہیں کسی کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کرکٹ کا ہی آپ دیکھ لیں تماشا، 60 لاکھ روپیہ بابر اعظم کی تنخواہ ہے مہینے کی، 60 لاکھ روپیہ۔ بتائیں میں ایسے کلپتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں؟ اب ان کو چاہیے گورنمنٹ کو، کل تک اگر نہیں ہوتا نا تو گورنمنٹ کہے بس بھائی بس، اسی کوئی آئینی ترمیم نہیں کرنی۔ جب ہمارے پاس 2/3 میجارٹی کی حیثیت ہی نہیں ہے نا حیثیت، جب 2/3 میجارٹی آ جائے گی، آپ بے شک جتنی مرضی آئین میں آپ مانگے تانگے کے منتے ترلے کر رہے ہیں، بالکل ساری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوئے آپ نے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں دوستوں کہ نہیں؟ ٹھیک تے اج دا بھی اجلاس کل تے چلا گیا تے ہن پتہ نہیں اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ میں نے اپنا پورا زور لگا دیا ہے سر جی، یقین کریں یہ کسی بات پہ نیت ہے۔ آپ مجھے مشورے دیتے ہیں، آپ کے میں ویڈیو کے ذریعے بھیجتا ہوں، مریم کو بھیجتا ہوں، شہباز کو بھیجتا ہوں، لیکن نہیں سر جی، ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔